यानी ये कि दिल्ली का मेहरौली का वो जंगल जहां पर दरअसल दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम जो है वो दरअसल खाक छान रखी है। खाक ये छान रखी है और किस लिए छान रखी है, क्योंकि जिस तरह का जघन्य हत्याकांड जिसको अंजाम दिया गया है आफताब द्वारा, उस आफताब ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर उससे 35 छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया। और फिर यही वो जंगल है। मैं अपने विजय रोहित विश्वकर्मा से कहूंगी जरा ये जंगल भी दिखाएं। इस जंगल की तस्वीर, दरअसल यही वो जंगल है जहां पर उन 35 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर डाला गया, फेंका गया। लेकिन उससे पहले कि मैं और कुछ यहां पर आपको बताऊं, एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, दरअसल वो आफताब की पहली जो गिरफ्तारी की तस्वीर है वो दरअसल इस वक्त आप देखेंगे, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। जब आफताब को गिरफ्तार किया गया, ये तब की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उस वक्त तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे और आफताब ने दरअसल अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ था और अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उससे लगातार जो मीडिया कर्मी हैं वो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर श्रद्धा वाकर का कत्ल क्यों किया, क्या इसके पीछे मोटिव था। लेकिन वो चुप रहा, अपने हाथ मुंह पर रखा रहा, क्योंकि अपना मुंह वो छिपा रहा था। उससे पहले उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था। आप ये देखिए कि 5 से 6 महीने पुराना ये पूरा मामला है, क्योंकि 18 मई का वो दिन जब दरअसल श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया जाता है आफताब द्वारा। और फिर उसके बाद 35 छोटे छोटे टुकड़े कर रात 2 बजे वो आता था इन्हीं जंगलों की खाक छानने के लिए। और यहाँ पर अपने पिट्ठू बैग में दरअसल उनको लेकर आता था एक काली पॉलिथीन, जिसके अंदर वो उन पीसेस को रखता था और फिर इन्हीं जंगलों में यहाँ पर फेंक देता था, ताकि किसी तरह से कोई सुराग जो है वो उसका ना लग पाए। इन्हीं जंगलों में दरअसल रोहित विश्वकर्मा मेरे जो विजय है, मैं चाहूंगी कि इस जंगल की तस्वीर जो है वो भी लगातार आपको दिखाते रहे कि इस जंगल में ही दरअसल आकर वो एक एक टुकड़ा जो है 2 बजे का वो एक अलार्म सेट करता था, 2 बजे वो उठता था और फिर 2 बजे, ताकि ये समय जो है वो जानकर इसलिए चुना गया क्योंकि इस वक्त उसको कोई नहीं देख पाता, कोई उस पर शक नहीं कर पाता और यही कारण है कि इस तरह का समय, आधी रात का जो समय है वो चुना गया, जब जंगल में घुप अंधेरा होता है, कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसे पहचान नहीं पाता और फिर यहाँ पर वो उन टुकड़ों को लाकर फेंक देता है। एक इसी से जुड़ी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तब कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ वो तमाम जो रिपोर्ट्स और हैं ग्राउंड वो भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में दिख रही ये मुंबई की श्रद्धा है, जिसकी ऐसी खौफनाक हत्या उसके प्रेमी आफताब ने की, जिसे सुनकर कोई कसाई भी कांप जाए। प्यार के लिए परिवार से बगावत कर श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आई थी। आफताब के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन श्रद्धा ने परिवार से ज्यादा जिस शख्स पर विश्वास किया वो तो जल्लाद निकला। दिल्ली के मेहरौली में आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरी से 35 टुकड़े कर डाले और उन्हें 18 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता रहा। शव को ठिकाने लगाने के लिए वो रात को 2 बजे घर से निकलता था और शव के टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता। मेहरौली के उसी जंगल में मौजूद हूँ जहां पर श्रद्धा को मार करके उसके 35 टुकड़े पहले आफताब करता है और उसके बाद लगभग कई दिनों तक पन्नी में बंद करके इन्हीं जंगलों में वो उन टुकड़ों को फेंकता है, जिससे उसकी मौत की खबर किसी को ना मालूम चल पाए। करीब 5 महीने पहले 18 मई को इस कसाई ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, जिन्हें छिपाने के लिए इसने 300 लीटर का एक नया फ्रिज भी खरीदा था। साथ ही शव से बदबू न आए इसके लिए घर में अगरबत्ती भी जलाता था। यही वो फ्रिज है जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे गए थे आफताब के द्वारा। इस फ्रिज को उस वक्त खरीदा गया था जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने इस फ्रिज को खरीदा था और इसी फ्रिज में उसने 35 टुकड़े करके आरी से काट के श्रद्धा के रखे थे और एक एक करके वो हर दिन इस फ्रिज में से टुकड़े को निकालता ताकि बदबू न फैले, ताकि जो लोगों को शक ना हो। तो शातिर जो आफताब है उसने पूरी यहाँ पर कोशिश की थी कि किसी को भनक न लगने पाए। पूरी प्लानिंग के साथ हत्यारे ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया, लेकिन हत्याकांड के 5 महीने बाद उसका पाप सामने आ गया। श्रद्धा 5 महीने से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी, जिससे कि उसके माता पिता को चिंता होने लगी। श्रद्धा की तलाश में उसके पिता दिल्ली आए। जब वो उसके घर पहुंचे तो ताला लगा मिला, जिस पर उन्होंने पुलिस से किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। और जब पुलिस ने आफताब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वो खुलासा हुआ जिसे सुनकर जल्लाद भी हिल जाए।
आफ्ताब और ये लड़की 2019 से 11 पार्टनर्स थे। इनिशियली ये लोग मुंबई रहते थे, फिर एक बैक पैकिंग ट्रिप पे हिमाचल कहीं गए और वापस आके दिल्ली में रुक गए। जब दिल्ली में रुके तो इनके झगड़े कुछ बढ़ने लगे, पहले भी झगड़े थे इनके, उस दिन झगड़े बढ़े और उस दिन थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और इसने इसका मर्डर कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कबूल किया कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी और वो शादी नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेकर तो झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गला दबाकर श्रद्धा की सांसें हमेशा के लिए थाम दी और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आरी से शव के 35 टुकड़े किए। शव के टुकड़े को प्लास्टिक में बंद कर फ्रिज में रखा। इसके बाद 18 दिनों तक जंगलों में अलग अलग जगहों पर शव के टुकड़ों को फेंकता रहा, जिससे जंगली जानवर इन्हें खा जाएं और पुलिस के हाथ सबूत ना लगे। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको। अभी इट इज येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। मुंबई में मोहब्बत और मेहरौली में मर्डर की दास्तां से देश सन्न है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी अमित चौधरी दरअसल उस जगह पर मौजूद हैं, उस घर पर मौजूद हैं जहां दरअसल ये फ्लैट लिया गया था और यहीं उस कत्ल को अंजाम दिया गया था। साथ ही साथ मेरी एक और सहयोगी शिखा शर्मा भी हैं जो कि इस वक्त उस थाने में मौजूद हैं। और अमित चौधरी के साथ जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है प्रीति पांडे भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वो दरअसल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे अमित चौधरी का, जो कि मेरे सहयोगी लगातार इस सुबह से ही इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमित, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, 15 तारीख को यह फ्लैट लिया जाता है और 18 तारीख को यानी सिर्फ 3 दिन के भीतर श्रद्धा का कत्ल कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रीति पांडे जी भी हमारे साथ है। एक बार हम समझना चाहेंगे इस तरीके के क्राइम आखिर समाज पर किस तरीके का असर डालते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पहले मैं वो घर आपको दिखाना चाहता हूं। इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे 3 दिन के लिए ये आफ्ताब जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और सोचिए आपस में दोनों की लड़ाई होती है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। 35 टुकड़े उसके करता है। प्रीति जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति जी भी बेहद चौंकाने वाला, इन गलियों के लोगों के चेहरे उड़े हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि एक शख्स उनके बीच में रहता था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही 18 टुकड़ों में काटा, उसके बाद 35 टुकड़ों में काटा, 18 दिन तक उसके साथ रहा और एक एक करके टुकड़ों को वो। ये पूरा एंगल जो है हम लोग जिस तरह से लेते हैं, कोई पहली बार घटना नहीं हुई, लव जिहाद की तरह से घटना है। मैं सबको सिंपल एक लव जिहाद क्या नहीं, मैं तो देखिए समाज में जो क्राइम हो रहा है वो तो हो रहा है, बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं। सहारनपुर, मेरठ, टुकड़ों में कहीं अटैचियों में मतलब बॉडी लड़कियों की मिल रही है। 35 टुकड़े करने के बाद आप मुंबई में थे, आपके बीच दोस्ती होती है, प्यार होता है और वापस से आप यहाँ पे आते हैं। माँ बाप को नहीं पता रहता, माँ बाप को कुछ दिनों बाद पता चलता है। और 35 टुकड़ों करने के बाद आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं जिसको आप 18 दिनों तक 2 बजे रात को उसके टुकड़ों को ठिकाने लगाते हैं। वो मानसिक लेवल समझिए, जिहादी जो मानसिकता है, जो कट्टर मानसिकता है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो आप गली दिखा रहे हैं, इस गली में, इस समाज में ही हमारे बीच जिहाद और कट्टरवाद पनप रहा है। इस पे हमें क्वेश्चन मार्क उठाने की जरूरत नहीं तो हमें नहीं पता कि हमारे आपको लगता नहीं 2019 से साथ रहते हैं, 3 साल से साथ थे, एक साथ रहते हैं, किसी तरीके का कोई अटैचमेंट, कोई फीलिंग, कोई कुछ नहीं। 10 दिन के लिए हिमाचल जाते हैं, हिमाचल से आते हैं और इस तरीके से हत्या करते हैं। इसीलिए पहली बार पहला वर्ड बोला जिहादी मानसिकता। जिहादी मानसिकता में आपने कुछ दिन पहले देखा कि जितनी हिंदू लड़कियां जब ये शादी कर रही हैं तो इनके साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं। जब ये मतलब कुछ दिन पहले एक न्यूज थी कि हिजाब और बुर्का न पहनने पे भी महिला को काट दिया, इस तरह की न्यूज भी तो हम लोग देख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है वो समाज में पनप रही है और उस पे क्वेश्चन मार्क भी। हमारे साथ वेद भूषण जी भी है, इनसे भी बात करना चाहता हूँ। सर, आपने तो इस तरीके के कई मामले सुलझाए हैं, कई बार आपने देखा है, तो किस तरीके का क्रिमिनल माइंड होता है, किस तरीके की इनकी साइकोलॉजी होती है। एक क्रिमिनल जो 18 दिन तक उस बॉडी के साथ रहता है, क्या सोच रहा होगा, क्या डर खौफ कुछ नहीं? देखिए, दिल्ली में आपको याद होगा एक बड़े होटल के अंदर केस तंदूर कांड हुआ था जिसमें चॉप करके बॉडी को एक तंदूर में जलाया गया था। परंतु इस फ्लैट में एक वो जो आफ्ताब है वो ट्रेंड शेफ था, बिल्कुल वो जानता था किस तरह से मांस को काटा जाता है, उसको पीसेस किए जाते हैं। ही वॉज ए ट्रेंड शेफ। उसने उसी तरीके से एक तेज हथियार के साथ में उसकी जो श्रद्धा थी उसको काटा और पैक किया और बाकायदा, चूंकि
तमाम जो होटल्स है फ्रिज के अंदर रखा जाता है, मीट को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह से उसकी बदबू ना फैले, वो तमाम चीजें शेफ था वो समझते हैं, उस तरीके की ट्रेनिंग उसको थी, लेकिन डर को कैसे छुपाए, कैसे नीचे आता है, खाना लेता है और फिर ऊपर चला जाता है, आसपास के लोगों देखिए को उसने देखता है। एक सीरीज देखी थी, अमेरिकन सीरीज है टेक्सचर, 2006 की सीरीज है, उसमें यही बताया गया है कि अपराध को कैसे छिपाया जाए। और एक सीरीज देख करके एक शख्स जो है वो क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है, वो जी। इस तरीके की मानसिकता उसके अंदर उपज जाती है, इस तरीके का उसका डर खौफ सब गायब हो जाता है एक सीरीज देखकर। देखिए, क्या ऐसा होता है? देखिए प्रीति जो अभी आपको बता रही थी क्योंकि नहीं, जो लेकिन हिंदू सवाल तो कल्चर यहाँ में पर ये भी है, सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना अमित, कि क्या सिर्फ एक वो वेब सीरीज देखकर उसके मन में ये इतना बड़ा जो चेंज है वो आ गया और वो इस तरह का ये जघन्य हत्याकांड है इसको वो अंजाम दे देता है। दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, जो भी सुन रहा है रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात है जो इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन एक बार मैं रुक करूंगी शिखा का भी। शिखा, 5 दिनों की रिमांड भले ही मिल गई है, यहाँ जंगलों से कुछ जो सैंपल्स हैं वो जो मांस के टुकड़े हैं वो जरूर कलेक्ट कर लिए गए हैं, हालांकि ये भी अभी श्योर नहीं है कि क्या वो श्रद्धा के ही हैं, हो सकता है किसी जानवर के हों, क्योंकि वो भी देखिए अपने आप में एक बड़ा टास्क है। एक लंबा वक्त जो है वो गुजर चुका है और कई जो जानवर है वो यहाँ पर वो उसको नोच कर खा चुके होंगे। बिल्कुल हिमानी, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रही हैं और इसलिए देखिए तमाम सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं। स्वाति मालीवाल जिन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि आखिर ये हुआ है, इतने 6 महीने का वक्त हो गया था इस वारदात को हुए, लेकिन अभी तक किसी को भी क्यों नहीं पता चल पाया। इसलिए देखिए आफ्ताब अभी अंदर है, अंदर अभी आफ्ताब है, लेकिन तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आखिर क्या उस लड़की ने कोई हिंसा की या किसी तरीके की कोई कंप्लेंट दर्ज कराई और इतना वक्त हो गया लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी खबर क्यों नहीं लगी है। तो तमाम बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं। इसीलिए देखिए कि और एक और बात है मानी, किस तरीके से प्लान वे में ये किया है। देखिए 3 दिन के लिए वो फ्लैट लिया गया, उसमें उसका मर्डर कर दिया जाता है, 18 दिन तक वो रहता है उसके साथ। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीरीज उसने देखी थी जिसमें क्राइम को किस तरीके से छुपाया जाता है। तो ये तमाम सवाल हैं जो आफ्ताब से पूछे जाएंगे। जो रिमांड उस मिली है, पुलिस रिमांड मिली है, उसमें तमाम सवाल ये पूछे जाएंगे कि आखिर किस तरीके से क्या सोचकर उसने ऐसा किया। यानी कि आप समझिए कि 18 दिन तक वो शव के साथ रहता है, उसके बाद टुकड़े करता है, वहां फेंकता है। और ये भी आप बड़ी बात कह रही हैं कि इतना वक्त हो गया है तो वहां इतने जानवर भी होते हैं, क्या वो वही टुकड़े हैं? तो ये तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और ये जांच का विषय है। इसीलिए देखिए ये तमाम जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वो जो 18 टुकड़े जो इतने 35 टुकड़े उसने किए हैं तो क्या वो अभी कुछ ही टुकड़े मिले हैं हिमानी, अभी और भी टुकड़े मिलना बाकी है। तो यानी कि ये लंबी जांच का विषय है। और देखिए 5 दिन की रिमांड है, इसमें और भी कई खुलासे हैं। क्या इसके साथ कोई और भी था जो इसको सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि देखिए मुंबई से शुरू हुई स्टोरी जो दिल्ली में लाके उसने खत्म की है, तो क्या इसकी मदद मैं रोक रही हूँ इस वक्त शिखा, आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मैं रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए दिल्ली महिला आयोग की ओर से दरअसल एक जो नोटिस है वो दरअसल दिल्ली पुलिस को भेजा गया है। दिल्ली पुलिस को ये नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो इसका पूरा नाम है, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, किसी भी हाल में इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, दिल्ली महिला आयोग जो है उनकी ओर से दरअसल ये जो नोटिस है ये भेजा गया है। तो ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और आप देखिए पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। क्या ये आदमी अकेले ऑपरेट कर रहा था? क्या इसके साथ कोई गैंग भी था? और दिल्ली पुलिस ये भी बताए कि किस तरीके की कंप्लेंट्स इस लड़की ने कोई पहले भी दी थी। मैं चाहती हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जो आदमी है इसको बहुत ही कड़ी सजा दी जाए। तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये बात यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन पहले यहां पर लेती हूं, तब मैं एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर कक्कड़, ये कहा जा रहा है कि वो जो सीरीज दरअसल उसने देखी उसकी वजह से उसके मन में ये चेंजेस आए या उसके मन में ये परिवर्तन, या वहीं से दरअसल उसको ये आइडिया मिला। क्या वाकई में सिर्फ एक वेब सीरीज देखकर ये परिवर्तन हुआ या फिर एक प्रवृत्ति भी होती है ना?
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज देख के उसको ट्रिगर आइडिया जरूर आ सकता है कि करना कैसे है। पर देखिए क्या हुआ है इस केस में कि ये दोनों पहले बॉम्बे में रहते थे। अब जो लेडीज होती हैं, लड़की है, वो इमोशनली इससे अटैच थी और इसका जो बेसिकली था, इसका यहाँ लिव इन रिलेशनशिप आ गया तो फिजिकल वो वाली चीज इसकी पूरी हो गई। नाउ शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट था। और जब आप अपने घर के बाहर, अब आप बॉम्बे में रह रहे हैं, अब यहाँ पे आप अपना घर बना रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो जो आपके पास जो हजार्ड्स होते हैं आसपास के, वो बहुत अलग तरह के होते हैं। तो उसका कोपिंग अप मैकेनिज्म नहीं था, तो वो तो इससे शादी करने के लिए आई थी, तो वो इमोशनली इन्वॉल्व थी इससे। बट क्योंकि ये इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था उससे और इसको लगा इसकी जो फिजिकल नीड्स भी वो पूरी हो रही है, तो इसको लगा अब वो जो नैगिंग है, क्योंकि ऐसे में जो आदमी है वो इसको एज ए नैगिंग देखता है, जो इमोशनली अटैच नहीं होता। वो नैगिंग क्यों देखता है? क्योंकि वो कहता है मैं बॉम्बे से यहाँ पे भी ले आया, अब यहाँ पे भी इसकी ये जरूरत है, ये एक्सपेक्टेशन है, शादी की एक्सपेक्टेशन है, पर मेरी तो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। तो वहां पे इसने सेल्फिश मोटिव देख के उस बेचारी के साथ वो किया। तो ये जो प्रवृत्ति है ये बेसिकली थी कि एक तरह से जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज में वो तो लड़की कोप अप करने के लिए तैयार थी, पर ये कोप अप नहीं कर पाया। जब ये कोप अप नहीं कर पाया, ये फ्रस्ट्रेटेड हुआ। जब फ्रस्ट्रेशन आया तो इसने इस तरह की वेब सीरीज इधर उधर आदमी देखता है, वहां से आइडियाज आते हैं और एक दिन, और ये भी नहीं है इसने एक रात को किया होगा, इसने इसके लिए 1, 1.5 महीना 2 महीना ये सोचता रहा होगा मैं कैसे अपने आप को इससे दूर करूं, इससे दूर करूं। और जितना ये दूर कर रहा था उतना लड़की उससे और पास आना चाहती थी क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व थी और इसका जो इमोशनल कोशेंट है वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। जब इसका वो एहसास हो गया अब मुझे वो नहीं है, तो इवेंचुअली ही डिड दिस एक्ट। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर कक्कड़ ने यहाँ पर हमें बताई, साइकोलॉजिस्ट है। कुछ और भी चीजें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ना तो दोस्ती की कद्र वो कर पाया, ना ही वो उस प्यार का फर्ज जो है वो अदा कर पाया। और आप ये देखिए कि वो गला दबा के उसको मार देता है और उसके बाद भी जब उसको उससे भी संतोष नहीं होता है, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो 35 छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट देता है और फिर इन जंगलों में फेंक देता है। मैं जानती हूँ डॉक्टर कक्कड़ आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रीति पांडे भी हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रीति पांडे का मैं रुख करूंगी। प्रीति पांडे, देखिएगा कोई पहली बार नहीं था जब ये जो श्रद्धा है वो जब मुंबई अपने घर गई थी, क्योंकि देखिए उनकी माता का निधन हो गया था, माता जी का। फिर वो अपने जब घर गई थी, हालांकि पहले वो अपनी माँ को इस बात को बता चुकी थी कि आफ्ताब जो है वो मेरे साथ मारपीट करता है। और जब वो उसके बाद जब गई थी, जब उनकी माँ का निधन हुआ था, उसके बाद अपने पिता को भी ये बात बताई थी। देखिए पिता तो पहले से ही कह रहे थे कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये रिश्ता चलता रहा। और देखिए हश्र क्या हुआ। हिमानी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हिमानी जी देखिए सबसे बार बार मैं एक बात कह रही हूँ, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करने लगी, साथ में काम करती थी, उनका अफेयर हुआ, या अब उसने शादी के लिए उसने जिद बनाई कि हाँ मुझे शादी करनी, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। कोई भी व्यक्ति अगर दो कपल्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, फाइनल उनको ये लगता है कि हमें सेटल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन आप उस मानसिकता की बात बार बार मैं कहती हूँ, ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टर सोच देश में पनप रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अरे भैया तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मत करो, तो मना कर देते, तुम वापस मुंबई चले जाते, तुम वापस अपने कट्टर जिहाद परिवार में चले जाते। लेकिन एक बेटी के 35 टुकड़े करने के बाद 18 दिन तक तुम शव को जगह जगह ठिकाने लगा रहे हो, तुम वो तो ना करते। तो वो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि गजवाए हिंद और लव जिहाद जैसी चीज है भारत में, जिसको लोग नहीं मानते, जो सेक्युलर लोग हैं वो नहीं मानते, हम तो मानते क्योंकि उस घर के नीचे खड़े हैं जहां उस लड़की के शव के जो 35 टुकड़े किए गए। तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि वो उससे गलती हुई, वो वापस यहाँ आ गई, वो अपने परिवार को बताती रही, कुछ दिनों तक उसके माँ बाप से बात नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ, आफ्ताब जैसे जिहादी को ये राइट किसने दिया कि आप किसी लड़की की बॉडी के 18 टुकड़े काट देंगे ना? अकेली श्रद्धा नहीं थी प्रीति पांडे जिसके साथ उसके संबंध थे, बाकी लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। ये बात सामने आई, ये बात कहीं ना कहीं श्रद्धा को इस बात का शक हो गया था और यही कारण है कि उसने ये पूरी प्लानिंग की। बिल्कुल, और ये कट्टर मानसिकता ही है नैथानी जी, ये सिर्फ कट्टर सोच है, जिहादी सोच है जो हमारे आसपास है। हमें यही नहीं पता कि हमारे आसपास जो लोग हैं उसमें से कौन आफ्ताब निकल जाएगा या कौन ऐसा है जिसके वे परवरिश का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं तो बार बार ये कहती आई हूँ, लेकिन एक मैसेज नैथानी जी मैं बेटियों को जरूर देना चाहूंगी। आफ्ताब के बारे में बात करें, इसके पहले हम लोग बेटियों के बारे में बात करें कि आपकी किससे दोस्ती हो रही है। वो कोई जिहादी तो नहीं है, वो हाथ में वो टीका चंदन लगा के, नाम बदल के, धर्म छिपा के आपसे दोस्ती नहीं कर रहा है और इसके बाद आपके वो 35 टुकड़े नहीं करेगा। ये बेटियों को भी अलर्ट होने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो अगली बारी हमारी आपकी होगी, हमें नहीं पता कौन सा आफ्ताब हमारे बीच वो नाम बदल के या नाम छिपा के या बहुत सच्चा प्रेमी बन के हमारे बीच बैठा होगा। ठीक है, वेदभूषण जी भी हम हमारे साथ हैं। वेदभूषण जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सुन रही थी, उस सीरीज का जिक्र आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी सामने यहाँ पर आए, लेकिन एक वो जो क्रिमिनल मानसिकता, जो कि डॉक्टर कक्कर से भी मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि ये तो एक प्रवृत्ति होती है ना, तो यही कारण है कि हम और आप तो नहीं देख पाते इस तरह की सीरीज, या हम तो सोचते भी नहीं है कि हम इस तरह की सीरीज को खोजे ही क्यों, सर्च ही क्यों करें। हिमानी देखिए, पर्पस सीरीज देखने का केवल यही नहीं था कि बॉडी को चॉप करना है, उसका पर्पस था कि एविडेंसेस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसकी डेड बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि जहां हम खड़े हुए हैं, जहां फ्लैट्स बने हुए हैं या इस तरह के फ्लैट्स हैं कि एक फ्लैट में क्या हो रहा है दूसरे फ्लैट को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साउथ दिल्ली छतरपुर का इलाका है, नॉर्मली सब अपने काम में अपने बिजनेस कारोबार में बिजी रहते हैं। सामने ही बिल्कुल दीवार के तरफ दूसरी साइड में जंगल है, तो उसने टोपोग्राफी को पूरा स्टडी किया कि मैं पकड़ में ना आ पाऊं। टेक्सचर जो सीरीज थी उसने लर्न किया कि कैसे बड़े फ्रिज के अंदर डेड बॉडी को रखा जाए लंबे समय तक, किस तरह से जो उसकी स्मेल है, क्योंकि डेड बॉडी की स्मेल ऐसी होती है कि एकदम बहुत दूर तक पहुंचती है, उसको दबाने के लिए तमाम तरह के सेंट्स और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया गया। पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसने उसको अंजाम दिया अपनी वारदात को। जो उसके मानसिक जो स्थिति थी वो तो वही जानता होगा क्यों उसने ऐसा किया। अभी प्रीति बता रही थी क्योंकि उनके यहाँ एक आम बात है काटना पीटना, और ये एक ट्रेंड शेफ था। शेफ के लिए बॉडी को थोड़ी देर के अंदर, सेकंडों के अंदर चॉप कर देना बहुत आसान है। आपने मीट की दुकानों पर देखा होगा कितने बड़े बड़े जानवर को थोड़ी देर के अंदर कट पीस करके रख देते हैं। तो उसी जहनियत के तरह, उसी मानसिकता के तहत आफ्ताब ने श्रद्धा को जगह जगह काट कर उसको पैक करके धीरे धीरे करके कि किसी को कॉलोनी में, किसी को मोहल्ले में शक ना हो और वो पकड़ में ना आए, एविडेंस ना क्लियर हो पाए, और उसके बाद में इस फ्लैट को छोड़कर चले जाता है। परंतु वो बच नहीं पाएगा क्योंकि इस तरह के तमाम एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल है। चूंकि सीसीटीवी खगाले जाएंगे, उसके मोबाइल के डाटा खगाला जाएगा और तमाम चीजें जो, लेकिन मैं आ रही है, मैं उसका भी रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं आदर्श मिश्रा जी। इससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, एक बड़ी खबर देखिए ये आ रही है कि क्राइम सीन पर आफ्ताब से पूछताछ हो रही है। 3 दिन तक क्राइम सीन, जिस पर दरअसल ये पूछताछ जो है वो यहाँ पर अभी चूंकि 5 दिनों की रिमांड मिली है और पुलिस की ओर से एडिशनल जो डीसीपी हैं उनकी ओर से, आपने सुना भी था अंकित चौहान की ओर से, ये दरअसल कहा गया था कि अभी 5 दिन की रिमांड, लेकिन फिर आगे इसको एक्सटेंड किया जाता रहेगा। फॉरेंसिक टीम ने इन्हीं जंगलों की खाक छानी थी, वो जो तमाम एविडेंस है उनको कलेक्ट किया था यहां से, और आपको बता दें कि पुलिस ने फ्रिज को भी जब्त कर लिया है। लगातार रिपब्लिक भारत पर आप सुबह से उन तस्वीरों को देख रहे हैं कि वो दरअसल फ्रिज स्पेशली खरीदा गया था उसके बाद, और फिर दरअसल वो छोटे छोटे टुकड़े जो किए गए थे, क्योंकि एक साथ तो पूरी बॉडी उस फ्रिज में आ नहीं सकती थी, क्योंकि वो फ्रिज बहुत ही नॉर्मल फ्रिज, जैसे कि आपके और हमारे घरों में जैसे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो उसी तरह का फ्रिज वहां पर था। वो कोई ऐसा फ्रीजर अलग से जैसे हम बड़े बड़े शॉप्स पर देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल फ्रिज था जो घरों में देखे जाते हैं, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया ताकि इजीली वो उनको उसमें फ्रीज कर सके। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, उनका भी मैं यहाँ पर रुख करती हूँ और उनसे समझने की कोशिश करती हूँ डॉक्टर मिश्रा कि अब यहाँ पर आकर कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन अभी तो ये भी पता नहीं है कि वो श्रद्धा के ही हैं या फिर किसी जानवर के हैं, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद आपको लगता है कि वाकई कुछ सफलता हाथ लगेगी? देखिए, जो फोरेंसिक जांच होती है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लाइक अगर यहाँ से बॉडी के पार्ट्स मिले हैं तो उसका एक डीएनए प्रोफाइल किया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा के और कोई सैंपल नहीं अवेलेबल होंगे तो श्रद्धा के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी, जिससे दोनों चीज का मिलान होगा कि ये जो उसके पेरेंट्स हैं उन्हीं के ये मतलब पार्ट्स हैं या नहीं है, उनकी बेटी का ही है या नहीं है। तो उससे ये चीज क्लियर आउट हो जाएगा कि ये श्रद्धा की ही बॉडी है या किसी और पर्सन का है। उसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे आइडेंटिफाइंग मार्क्स होते हैं, कोई निशान, कोई ज्वेलरी या इस तरीके अगर चीज मिलती है तो उससे भी ये आइडेंटिफाई होता है कि ये श्रद्धा है या नहीं है।
ठीक है, तो डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कक्कड़ भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कक्कड़, उस वक्त कुछ आप और भी ऐड ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन यही मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में इतना वक्त बीत जाता है और आप सोचिए कि उसने कत्ल भी कर दिया है, उसके बाद भी उसको ये इल्म नहीं है, ये अफसोस नहीं है, वो उसके बाद भी छोटे छोटे पीसेस कर देता है। मतलब ये तो कोई बहुत ही ऐसी कोई मानसिकता होगी, वही ऐसा कर सकता है। ब्रूटल इंटेंस क्रिमिनल माइंडसेट उसका तब शुरू हुआ उसको मारने के बाद कि अब मैं इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करूं। तो उसके लिए उसने रिसर्च करी होगी, चाहे उसने वेब सीरीज का सहारा लिया होगा और बहुत उसने हर तरह की रिसर्च करी होगी कि ये तो मैंने कर दिया है। वो उसने किया था अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, बट अब उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, कि मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसने इस तरह की चीज करी होगी। ठीक है, इसका मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, इससे डिच बहुत लोगों को किया होगा, बहुत लड़कियों के साथ इसके अफेयर रहे होंगे, तो उस आर्ट में तो ये माहिर था, पर ये वाली चीज तो ये फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो उसको किस तरह करना, उसके लिए इसने अलग से रिसर्च करी और इसकी रिसर्च भी मैं कहूंगा एक हद तक उसकी ठीक थी। इस वजह से देखिए 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसका मतलब है उसे किसी तरह अपने आप को या श्रद्धा के पेरेंट्स को, वो बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि आसपास के लोग भी बताते हैं, वो कहते हैं लड़ाइयों की आवाज हमने सुनी थी, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल था, वो ऑफिस जा रहा था दफ्तर अपने और नॉर्मल था उसका भी। देखिए इस तरह में जिसको आप नॉर्मल कहते हो, इसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब ऊपर से काम होगा लोगों को बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम आदमी का अंदर से दिमाग चल रहा होता है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल कूल, काम और बिल्कुल नॉन वायलेंट और बहुत अच्छा कैसे दिखाना है। और ऐसे लोग नॉर्मली बहुत लोगों से बात भी नहीं करते। अगर आप देखेंगे वहां पे वो किसी से एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, एक्सचेंज प्लेजेंट्री होगा, बहुत रिजर्व होगा, क्योंकि उनको ये होता है हम जितने लोगों से बात करेंगे वहां पे कहीं ना कहीं हमारी असलियत सामने ना आए। तो इस वजह से वो अपने आप को, तो ये प्राइमरीली क्रिमिनल माइंड होता है। और अगर आज ये नहीं पकड़ा जाता, यही आगे जाके सीरियल किलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सच पीपल। जबकि इसका केस में तो एक इमोशनल जो डिस्कनेक्ट इसका था और उस वजह से उस बेचारी बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर इस तरह का जो क्रिमिनल माइंडसेट है ये बहुत डेंजरस होता है। तो इस तरह का जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन वेद भूषण जी, इनसे पहले कि मैं प्रीति पांडे जी का रुख करूं, वेद भूषण जी, अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस तरह के केसेस देखिए, मुझे तो वो तंदूर कांड अगर मैं बात करूं, या नैना वो कांड, या फिर शिवानी भटनागर हो, प्रियदर्शनी मट्टू हो, मतलब ये इस तरह के कांड है जो याद आते हैं। काफी टाइम बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से जब उस तरह का कांड होता है तो वो यादें ताजा हो जाती है। लेकिन पुलिस अब देखें तो किस तरह से इन केसेस में आगे बढ़ती है, खासतौर पर अगर हम बात करें जो बार बार कहा जा रहा है लव जिहाद का वो एंगल। देखिए हिमानी, तमाम सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है, बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक जो ट्रेवल कर रही है, तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनपुट्स आ रहे हैं, और जो फ्रिज है वो फ्रिज कब खरीदा गया, किसने खरीदा, कब पेमेंट हुई, और फ्रिज के अंदर यदि एक छोटा सा भी बूंद का शराब का, सॉरी ब्लड का कोई सैंपल यदि उसके अंदर मिल गया तो उसके लिए अकाट्य सबूत साबित होगा। उसको फांसी की सजा से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाएगा। क्योंकि ये आमतौर पर हिंदुस्तान में इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, विदेशों में जरूर इस तरह के केसेस अक्सर होते रहे, सुने जाते रहे। बहुत तरह की सीरीज है, बहुत तरह के चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जहां इस तरह के बड़े बड़े फ्रीजर्स के अंदर बॉडीज को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, टाइम आने पर उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। परंतु दिल्ली जैसे शहर में, हिंदुजान जैसे शहर के अंदर ये इस तरह की चीजें बहुत रेयर हैं। और तमाम जो सर्कमस्टांसेस रिलेट कर रहे हैं, आफ्ताब से रिलेट कर रहे हैं, श्रद्धा से रिलेट कर रहे हैं, वो ये बचकर नहीं जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके व्यूअर्स को, इतने अकाट्य सबूत पुलिस के पास हैं, तमाम साइंटिफिक एविडेंस है, डॉग स्क्वाड है। अभी तमाम जो बॉडी के पार्ट्स थे उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, क्योंकि अभी केवल 12 पार्ट्स उसकी बॉडी के मिले हैं। टोटल 35 पार्ट्स में काटा गया था, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया था। तो तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और तमाम जो दिल्ली पुलिस के अंदर ये बहुत बड़ा केस माना जाएगा आज की डेट। लेकिन प्रीति पांडे भी हमारे साथ है। प्रीति पांडे जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है अलीशा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अलीशा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और आपको बता दें कि वहां पर दरअसल जो श्रद्धा का घर है, जहां उनके माता पिता दरअसल रहते हैं, और श्रद्धा भी पहले वहीं रहती थी जब तक कि वो लिव इन में शिफ्ट नहीं हुई थी आफ्ताब के साथ। वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, या उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर गई थी हमारी सहयोगी, क्या कुछ दिखा रही है इस रिपोर्ट के जरिए, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। परिवार, उनके जो पिता और उनके भाई जिस घर पर रहते थे, उस घर के बाहर ही हम फिलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का परिवार अभी फिलहाल जो है दिल्ली में मौजूद है। जिस तरीके की दुखद घटना हुई है, क्योंकि 2019 से पहले, यानी श्रद्धा
के जब लिविंग रिलेशनशिप आफ्ताब के साथ जब वो शिफ्ट हुई और उसके घर वालों की ओर से उनके रिलेशन को लेकर जब डिसअप्रूव दिया गया, उसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब नायगांव में एक घर पर एक अलग से रह रहे थे। हालांकि श्रद्धा की मॉम की डेथ होने के बाद, उनके देहांत होने के बाद श्रद्धा फिर से यूनाइट हो गई थी और 15 से 20 दिनों के लिए वो अपने पिता और भाई के साथ इसी घर पर रह रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से वो आफ्ताब के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले को देखते हुए जहां पर एक डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और साथ ही कॉल सेंटर में भी, जो मलाड के कॉल सेंटर में वहां पर दोनों काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर ली। दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद कहीं ना कहीं जानकारी उनके श्रद्धा के एक चाइल्डहुड फ्रेंड के ओर से दी गई थी कि कई महीनों से श्रद्धा का फोन जो है वो बंद है, पिछले 2-3 महीनों से श्रद्धा का फोन बंद है। इस तरीके की जानकारी एक कॉमन फ्रेंड ने श्रद्धा के पिता को बताया, जिसके बाद एक मिसिंग कंप्लेंट जो है, क्योंकि बातचीत आफ्ताब से भी नहीं हो रही थी, जिसके बाद एक मिसिंग कंप्लेंट नजदीकी पुलिस स्टेशन मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर इसकी कंप्लेंट की गई, जिसकी छानबीन की जा रही थी। अब जहां तक इस पूरे मर्डर को लेकर बात करें, जहां आफ्ताब को तो गिरफ्तारी कर दी गई है, वही अब श्रद्धा के परिवार जो है, यानी उनके पिता और उनके छोटे भाई जो है वो अब दिल्ली पहुंचे हैं और पिछले 2-3 दिनों से ये घर लॉक है और उन्हीं के दिल्ली में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है, उस पर जिस तरीके का भी सहयोग की जरूरत पड़े उससे वही सहयोग देने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। वसई से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ। तो हमारी सहयोगी अलीशा जो कि उनके मुंबई में जो घर है, दरअसल वहां के आपको जानकारी दे रही थी। लेकिन प्रीति पांडे जी, देखिए मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये मानसिकता। आप देखिए कि अगर कोई हाँ ना कर रहा हो आपको तो उसमें भी आपको दिक्कत है, कोई ना कर रहा हो तो उसमें आपको दिक्कत है कि भैया ना कैसे कर दिया, इसने इनकार कैसे कर दिया। वो शादी के लिए लगातार कह रही थी तो उसमें भी आपत्ति थी, वो लगातार दबाव बना रही थी, ये कह रही थी, लेकिन ये भी उसको नागवार गुजर रहा था। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर कक्कड़ ने यहाँ पर कहा कि उसका मोटिव तो कुछ और था और जो मोटिव था वो हल हो चुका था। जी हिमानी जी, आपको बल्लभगढ़ की घटना याद होगी जहाँ पे 12th में इतनी होशियार बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची, किस तरह के उसको वही सेम जिहादी मानसिकता का लड़का जिस तरह से उसको गाड़ी में खींच रहा था और वो आखिरी तक लड़ी और फाइनली उसको गोली मार दी उस लड़के ने। आप सोचिए कि ये कोई पहली घटना नहीं हो रही है, लगातार हो रही है और ये हैवानियत की जो लिमिट है वो हर केस में लिमिट 2 कदम आगे ही दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये बात मानती हूँ कि हमारे समाज में भी बदलाव की जरूरत है। जितने लोग वो जो आपके टीवी पे आके सेक्युलर बनते हैं, टीवी पे आके कहीं और कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जो लड़की जिसकी डेथ हुई है उसका नाम श्रद्धा है और जिस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने उसकी हत्या की है, निर्मम हत्या, उसका नाम आफ्ताब है, इसलिए जितने आपके वो गैंग वाले लोग हैं ना जो टीवी पे आके आपके बहस करते हैं, आपको उनको बुलाना चाहिए और उनसे सवाल पूछने चाहिए कि वो सारे लोग कहाँ हैं। अब कैंडल मार्च क्यों नहीं हो रहा है उस लड़की के लिए, क्यों नहीं श्रद्धा के लिए कैंडल मार्च हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा को नहीं पता था कि जिस लड़के को वो पसंद कर रही है या प्यार कर रही है, उसके साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है, सेटल होना चाहती है, वो उसको 35 टुकड़ों में काट लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, तो मैं फिर यही बात दोहराऊंगी क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस है कि एज ए एक्टिविस्ट भी हम लोग के पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। ये एक गैंग है नथानी जी जो पूरे देश में काम कर रहा है। ये फंसाने का, हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनको अपने प्यार में फंसाना, फिर उनको कभी धर्म बदल के, कभी वो झूठे बातें करके, फिर उनसे जबरदस्ती शादी करना, फिर उनका बलात्कार करना, धर्म परिवर्तन कराना और नहीं माने तो काट देना, मार देना, जो यहाँ पे हुआ है श्रद्धा के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो काम कर रहा है और इसके भी पैसे बहुत जगहों से, और एक टिपिकल कुछ जगह है जो वहां से ये पैसे भी आते हैं इनको। ठीक है प्रीति जी, मैं आऊंगी। डॉक्टर कक्कड़ भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन फिल्म में डॉक्टर मिश्रा का ले लेती हूँ। डॉक्टर मिश्रा, अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्या वो प्रोसेस होता है? देखिए, सबसे पहले तो एविडेंस कलेक्शन होता है क्राइम सीन से, देन उसके बाद जो पुलिस या फोरेंसिक टीम है फोरेंसिक लैब में एविडेंसेस को सबमिट करती है। बट उससे पहले पोस्टमार्टम भी किया जाता है जिससे ये मालूम चलता किस तरीके का वेपन यूज किया गया है उसके बॉडी को चॉप करने के लिए। देन पोस्टमार्टम से एक तो और भी चीजें मालूम चलती है कि कोई एंटीमार्टम इंजरी है। पोस्टमार्टम इंजरी मीन्स पहले से भी ऐसा हो सकता है कि उसको इन्फ्लिक्ट कर रहा हो और भी चोट पहुंचा रहा हो और बाद में उसको चॉप ऑफ किया गया हो। ठीक है।
ठीक है, तो डॉक्टर मिश्रा हमको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन देखिए आपको बता दें कि पिता को शायद कहीं ना कहीं पहले से ही शक था। पहले से शक इसलिए क्योंकि जो श्रद्धा का एक दोस्त है उसी ने दरअसल ये जानकारी श्रद्धा के पिता को दी थी कि बहुत दिनों से श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या वो कहीं गायब है या क्या है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिश्ते को लेकर और ये रिश्ता किस तरह से था उसको लेकर तो जानकारी पहले से ही जो पेरेंट्स हैं श्रद्धा के, वो उनको जानकारी थी कि मारपीट भी इस रिश्ते में होती है। इसीलिए दरअसल उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पहले से ही किसी अनहोनी का उनको अंदेशा था। आपको दिखाते हैं कि क्या दरअसल रिपोर्ट उनकी ओर से दर्ज कराई गई, क्या फिर उनको वापस में मिला और कैसे ये पूरा सफर मुंबई से लेकर दिल्ली तक पहुंचा। महरौली थाने में दी गई रिपोर्ट में श्रद्धा के पिता के लिखे ये शब्द जो बता रहे हैं कि उन्हें अनहोनी की आशंका बहुत पहले से थी, लेकिन उनकी बेटी की मोहब्बत का अंजाम ये होगा उन्होंने कतई नहीं सोचा था। 9 नवंबर को दी गई रिपोर्ट में श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर ने लिखा है 2018 में श्रद्धा और आफ्ताब संपर्क में आए। 2019 में श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने की बात कही, जिसका उसकी मां ने विरोध किया। विरोध के बावजूद श्रद्धा नहीं मानी और परिवार से रिश्ता तोड़कर आफ्ताब के साथ चली गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि श्रद्धा ने अपनी मां को अपनी उम्र और एडल्ट होने का हवाला दिया, फैसला लेने के अधिकार की दलील दी और अपनों को छोड़कर जल्लाद आफ्ताब के साथ निकल गई। श्रद्धा के पिता ने अपनी रिपोर्ट में आफ्ताब की बेरहमी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि ये दोनों नया गांव और वसाई में रहे और तभी से आफ्ताब ने श्रद्धा से मारपीट शुरू कर दी थी। श्रद्धा ने अपनी मां से इस मारपीट का जिक्र भी किया था। उन्हें भी फोन पर इस बात की जानकारी दी गई थी। मां की मौत के बाद श्रद्धा एक बार घर आई थी, तब भी पिता को उसने मारपीट की जानकारी दी थी। तब आफ्ताब माफी मांगकर फिर से श्रद्धा को अपने साथ ले गया और वापस ले जाते वक्त ही मारपीट का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब वो ही हुआ जिसका उसके पिता को डर था। कई महीने तक जब श्रद्धा का फोन नहीं लगा तो उसके दोस्तों ने परिवार को जानकारी दी और श्रद्धा की तलाश शुरू की गई। अपनी रिपोर्ट में एक पिता ने अपना दर्द बयां किया है। आफ्ताब की क्रूरता के कई किस्से लिखे हैं तो अनहोनी का डर भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चर्चा हम लगातार इस पर कर रहे हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से आफ्ताब लगातार हमने उससे सवाल किए, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं बोला। आफ्ताब ने कुछ भी नहीं बोला। लगातार हम उससे सवाल करते रहे कि आफ्ताब आखिर श्रद्धा को क्यों मारा, आफ्ताब आखिर कितने लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, आफ्ताब आखिर आपके सपोर्ट में, आफ्ताब के सपोर्ट में कौन था, ये तमाम सवाल उससे किए, लेकिन मुंह छुपाकर यहां से चला गया आफ्ताब, यानी कि उसको लेकर जाया गया है। कहां ले जाया गया है शिखा, कहां ले जाया गया है यहां से? बिल्कुल हिमानी, देखिए यहाँ से ले जाया गया है उसको, आफ्ताब को। ये भी हम पता करने की कोशिश करें कि कहाँ ले जाया गया, लेकिन अभी उसको निकाल के ले जाया गया। लगातार हम उससे सवाल कर रहे थे कि आखिर श्रद्धा को क्यों मारा, आखिर कितने दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था और कौन कौन उसके साथ है, किसका सपोर्ट उसको था, क्योंकि काफी लंबे वक्त से था। लेकिन देखिए मुंह छुपाकर लगातार आफ्ताब नीचे नजरें झुकाकर बैठा रहा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसने नहीं दिया और उसको यहाँ से ले जाया गया है। ओवर टू यू हिमानी। ठीक है शिखा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन डॉक्टर कक्कड़, हम दिखा रहे थे, एक्चुअली वो तस्वीरें आ रही थी कि थाने से ले जाया गया है, लेकिन माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, इस तरह के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट मतलब किस तरह से वो काम करता है, आप ये देखिए कि, और क्या ये एक अकेले के ही दिमाग की ये उपज होगी जो हम ये देख रहे हैं, या फिर कोई और भी उसके साथ रहा होगा, किसी और का भी दिमाग साथ में काम कर रहा हो? नहीं, ऐसे लोग नॉर्मली इन आइसोलेशन ही ऑपरेट करते हैं, बट इन लोग का सडन बिहेवियरल चेंज रहता है। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, जब ये बॉम्बे में था तो ये उस बच्ची के साथ बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करता होगा उसको लुभाने की, मतलब हर एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया होगा। तो ये उसका बिहेवियरल चेंज देख के उस लड़की ने कहा होगा यार इससे अच्छा मुझे कोई लड़का नहीं मिल सकता, और उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, देखिए उसका एक बिहेवियरल पैटर्न होगा
किया, जिस वजह से उस 28 साल की बच्ची ने कहा नहीं मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा मैं इस पे विश्वास करती हूँ। तो आप सोचिए उसने किस तरह के अपना एटीट्यूड उसको दिखाया होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, केयरिंग एटीट्यूड, अनकंडीशनल लव कि उसने अपने पेरेंट्स को। पर जब इस तरह का माइंडसेट जब यहाँ पे आ गया तो वो कंट्रोल फ्रीक बन गया। उसको पता है अब ये बेचारी जो लड़की अब ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो अब मैं इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा। और जहां पे जब उस लड़की ने रेबेल किया होगा, उसने प्रोटेस्ट किया होगा कि तुम वहां पे तो कुछ और थे और यहाँ पे तुम कुछ और दिख रहे हो, तो जब वो वाली चीज इससे सही नहीं गई, जब इसको लगा अब मैं इसको नहीं सह सकता, तो इसने इस तरह का कदम सोच समझ के, जैसे मैंने पहले कहा 1.5, 2, 2.5 महीने उसको लगे होंगे या जो भी टाइम उसको लगा होगा, उसके बाद उसने एक कदम लिया। फिर तो इस जिस तरह से आप कह रहे तो मतलब ये तो प्लानिंग पूरी मुंबई में ही कर ली होगी, क्योंकि देखिए जब दिल्ली में वो पहुंचे हैं 15 मई को वो फ्लैट लिया जाता है यहाँ पर और फिर ठीक 3 दिन बाद वो कत्ल कर दिया जाता है। देखिए ये प्लानिंग, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, मुंबई में ये उसका पहला रिलेशनशिप तो इस लड़की के साथ नहीं होगा उसके, और तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सब मालूम होता है कि हमने ऐसी लड़कियों को कैसे फंसाना। बट उसके बाद ये हो सकता है ये पास्ट में भी लड़कियों को बाहर लेके आया हो, पर उन लड़कियों वापस अपने घर में चली गई हो, वो हिस्ट्री हमें नहीं पता। या ये उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ हो कि किसी लड़की ने इस तरह से रिबेल और प्रोटेस्ट किया हो जिसकी वजह से ये आपा खो बैठा हो। तो ये वाला अभी एंगल हमारे पास नहीं है कि इसको खुद नहीं पता हो कि इसने इवेंचुअली किया क्या है। तो जो वो बॉम्बे वाली प्लानिंग थी, ये प्लानिंग नहीं पूरी कर पाया क्योंकि ये इसके हाथ से निकल गई। प्लानिंग कब शुरू हुई? जब इसने उसको बेचारी को मार दिया। अब उसकी प्लानिंग शुरू हुई कि अब मैं इसको डिस्पोज ऑफ इसकी बॉडी को कैसे करूं, क्या करूं। और उसमें भी आप देखिए 18 या 32 टुकड़े जैसे आप बता रहे। श्रद्धा को क्यों मारा आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा किसका सपोर्ट था? किसका सपोर्ट था आपको? आफ्ताब किसका सपोर्ट था? और कितने दिन में प्लानिंग की? आफ्ताब कितने दिन में प्लानिंग? किसका सपोर्ट था आपको? कुछ बोलना चाहोगे? क्यों मारा? आफ्ताब कुछ बोलना चाहोगे? आफ्ताब क्या बोलोगे? आफ्ताब बोलो। श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? किसका सपोर्ट था? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? किसका सपोर्ट था? किसका सपोर्ट था? कितने दिन में प्लानिंग की? तो देखिए आफ्ताब जिसको ले जाया जा रहा है, तो देखिए किस तरीके से आफ्ताब लगातार हमने उससे सवाल किए, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं बोला। आफ्ताब ने कुछ भी नहीं बोला। लगातार हम उससे सवाल करते रहे कि आफ्ताब आखिर श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब आखिर कितने लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे? आफ्ताब आखिर आपके सपोर्ट में, आफ्ताब के सपोर्ट में कौन था? ये तमाम सवाल उससे किए, लेकिन मुंह छुपाकर यहां से चला गया आफ्ताब, यानी कि उसको लेकर जाया गया है। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी शिखा शर्मा आपको ये तस्वीरें दिखा रही थी कि दरअसल थाने से लेकर जब निकला गया आफ्ताब को, ये तब की तस्वीरें हम दरअसल आपको दिखा रहे थे। लगातार सवाल भी पूछते जाते रहे कि आखिर आफ्ताब ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जाहिर तौर पर आफ्ताब देखिए जैसा सुबह आपने तस्वीर देखी थी, वो पहली तस्वीर देखी थी गिरफ्तारी के बाद, वो ठीक वैसे ही उसी अंदाज में नजर आया। उसने अपने मुंह पर अभी भी कपड़ा वो उसी तरह से लपेटा हुआ था, अपने मुंह को अपने हाथों से दरअसल वो ढका हुआ था। पुलिस यहां से लेकर गई है, 5 दिनों की रिमांड पर दरअसल है आफ्ताब पूनावाला की अगर बात करें, और जाहिर तौर पर उन जगहों पर ले जाया जाएगा कि क्या सिर्फ यही वो जंगल है दिल्ली के मेहरौली के जहां पर दरअसल उन टुकड़ों को फेंका गया है, या फिर कहीं और भी आसपास जो वो टुकड़े हैं वो फेंके गए हैं। क्योंकि अब आगे जो कड़ी दर कड़ी जिस तरह से अब यहां पर पुलिस जोड़ रखी है, अब आगे किस तरह से बढ़ा जाए ये देखने वाली बात होगी। वेदभूषण जी उस वक्त आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था, लेकिन अब आपसे मैं ये भी चाहूंगी कि आप बताएं कि अब किस तरह से आगे ये प्रोसेस रहने वाला है। पुलिस अब क्या उसका अगला पड़ाव होगा? पुलिस कस्टडी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आफ्ताब को दिल्ली पुलिस लेकर गई है। उसको उन तमाम जगहों पर ले गया जाएगा जहां पर डेड बॉडी को उसने डिस्पोज ऑफ किया। जहां हम खड़े हुए हैं जिस मकान है, यहां भी उसको लेकर जाया जाएगा। और यदि इन्वेस्टिगेशन में ये लगता है कि बॉम्बे में कुछ चीज कनेक्ट हो सकती है, कोरोबरेट हो सकती है, कुछ एविडेंसेज वहां से आ सकते हैं, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, चॉपर है, चक्कू है जिससे उसको काटा गया था, किस दुकान से खरीदा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि उसकी रिकवरी हो। उसने जंगल में कहां फेंका, नदी में फेंका, नाले में फेंका। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि उन तमाम को रिकवर करे, क्योंकि एक बहुत अच्छा एविडेंस क्रिएट होगा। क्योंकि
ब्लड जो उसके ऊपर लगा होगा, अभी आपके एक्सपर्ट ही बता रहे थे, जो लेबोरेटरीज में जाएगा उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। और जो सोशल मीडिया पर श्रद्धा का अकाउंट था उसको भी पुलिस खंगालेगी, क्योंकि शी वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। उसके मीडिया पर कुछ भी ना आने की वजह से उसके फादर को शक हुआ कि मेरी बेटी 4-5 महीने से सोशल मीडिया पर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं आ रही है, इसलिए शक की वजह से उन्होंने बॉम्बे में रिपोर्ट कराई एंड कंसिक्वेंटली ये सारा मामला दिल्ली में शिफ्ट हुआ। और इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि इसी मकान के अंदर श्रद्धा और आफ्ताब रह रहे थे। उनके मकान मालिक से पूछताछ की जानी है, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही, यही वो दुकान है जहां से आफ्ताब ने वो फ्रिज खरीदा था। बकायदा डेड बॉडी के जो पीसेस किए थे उसने उसे रखने के लिए फ्रिज खरीदा था। ये बिल भी है, ये बिल भी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ही की दुकान से फ्रिज लेकर गया था? हाँ जी। ये कब लेके गया था फ्रिज? ये 19/5 को 2022 को। 19/5 को। हाँ। किस तरह का फ्रिज था एक बार बता दीजिए। डबल डोर का फ्रिज था, LG का। हाँ जी। तो जब आफ्ताब आपके पास आया था तो क्या उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी कि कितना बड़ा फ्रिज चाहिए, किस तरह का चाहिए? नहीं, बड़ा फ्रिज के लिए बोला था, डबल डोर का फ्रिज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम दे दिए। डबल डोर उसने खुद बोला था कि डबल डोर का चाहिए? सर इतना तो याद नहीं है, 5 महीने पहले की बात है, पुराना। हाँ, जैसे नॉर्मल कस्टमर को डील करते हैं वैसे ही हम दिए। तो कितने का फ्रिज था? ये 25,300 का, उसका बिल है हमारे पास। 25,300 का। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर सुन रहे थे, दरअसल हम आपको दिखा रहे थे जहां से वो फ्रिज उसने खरीदा और बताया शॉपकीपर ने ये कि 19/5 यानी कि 19 मई को ये फ्रिज खरीदा गया है। आप देखिए 18 तारीख को कत्ल किया जाता है और 19 तारीख को ये फ्रिज खरीदा जाता है। खैर, इस खबर पर आगे भी हम बने रहेंगे। तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया करेंगे 5 का प्रहार के आज के इस सफर में ग्राउंड जीरो से। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। पहली बात तो ये कि वैसे तो कहा जाता है कि महिलाओं को फ्री टिकट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है सर, दीजिए, हक है जनता का। लेकिन सर यहां करोड़ों के टिकट खरीदे जा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है सर? ये कौन सी ईमानदारी है सर? और आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये मृदुल शर्मा के आरोप नहीं है, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, वो आरोप लगा रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सत्ता होने के बावजूद उनको एमसीडी के रिलेटेड कोई मुद्दे नहीं मिल रहे, इसलिए कभी सुकेश को ले आते हैं तो कभी किसी और को, और कभी किसी पार्टी की सेल्स करने की कोशिश करते हैं। जनता बोल रही है कि भैया जिस तरीके से प्रॉब्लम एमसीडी में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जनता के काम नहीं हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? कोई ऐसे ही टेक जल्दी के सितार लेके आएंगे, कोई ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेके आएंगे। रात को सपना आया